समाज के एक पेज पे लाइव हूं। सभी छोटे भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोगों ने समाज के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का कार्य किया। सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, अपने सभी साथियों को जोड़ें और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कई सारे सामाजिक मुद्दे हैं जो रह रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आते रहते हैं, और हर रोज अगर आप सामाजिक बनोगे और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो हर रोज 3 से 4 घटनाएं समाज की, और वो भी घटनाएं ऐसी जो विभत्स हो, जिनके बारे में बोलने से पहले हमारी जीभ थरथरा जाए, ऐसी विभत्स घटनाएं हमारे समाज में होना आम बात हो चुकी है। आज समाज पिछड़ रहा है, आज समाज तकलीफ में है, आज समाज जूझ रहा है। कुछ मेरे ब्राह्मण भाई जो लाइव पे मुझे गाली दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा प्रेम वैसा का वैसा ही है, क्योंकि अभी तक शायद मेरे ब्राह्मण भाइयों को, मेरे समाज के युवाओं को आंखों की जो पट्टी है वो शायद खुली नहीं है। उनके लिए अभी भी वही बड़े बड़े विचार, वही बड़े बड़े, चाहे जो स्वप्न आप पूरे नहीं कर सकते, उन्हीं स्वप्न में जीना आप लोगों की फितरत बन चुकी है। सबसे पहले मैं समाज के उन युवाओं से पूछना चाहता हूं जो युवा ये सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। ताकत का सर्जन जो होता है वो शरीर के अंदर से सर्जन होता है। आप सोचते होंगे शरीर के बाहर कहीं ताकत पड़ी है। ताकत शरीर के बाहर नहीं है, और यहां शरीर का तात्पर्य है आपका या मेरा, ये तन नहीं है। यहां शरीर का तात्पर्य समाज है। आपका समाज आपकी ताकत है। अगर उस ताकत को संगठित करो और आगे बढ़ोगे तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। इस बात को गांठ बांध लो। छोटे मोटे समाज जिनका इस देश में कोई अस्तित्व नहीं है, वो समाज एक विराट समाज को यूं ही गालियां देकर निकल जाते हैं, और हम लोग अपनी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं कि हमारे लिए कोई फरिश्ता आएगा, हमारे लिए कोई नेता आएगा, हमारे लिए कोई पार्टी आएगी। कोई नहीं आएगा जब तक आप स्वयं किसी अपने समाज को खड़ा नहीं करते और अपने समाज के साथ खड़े नहीं होते, तब तक आपका विकास असंभव है। इस चीज को गांठ बांध लो। और ये भ्रम की जो काल्पनिक दुनिया जो तुम लोग लेकर चल रहे हो ना, ये काल्पनिक दुनिया धराशायी हो जाएगी जब आप लोगों को यह पता चलेगा कि कल रात सौम्या मिश्रा नाम की एक लड़की को कुछ दलित असामाजिक तत्वों द्वारा यह धमकी दी जाती है ब्राह्मण होने के नाते कि उसका बलात्कार दलितों द्वारा करवा दिया जाएगा, उसका बलात्कार उसको दलितों के बिस्तर तक पहुंचा दिया जाएगा। अरे शर्म करो, शर्म करो और डूब मरो चुल्लू भर पानी में। भारत के इस छोर से लेकर भारत के उस छोर तक तुम विद्यमान हो। भारत का एक भी गांव ऐसा नहीं है जो ब्राह्मणों का
या ब्राह्मण जिसमें जाति नहीं है, फिर भी कुछ उपद्रवी, कुछ असामाजिक तत्व तुम्हारे समझ पर टीका टिप्पणी कर चले जाते हैं। डर किस बात का है? किस बात का डर है? ज्यादा से ज्यादा 1-2 केस हो जाएंगे। जब वो केस से नहीं डरते, वो तुम लोगों से नहीं डरते, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? आज समाज को अगर आंख खोल के देखना शुरू करोगे, अगर समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करोगे ना, तब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। लाइक करना आसान होता है, अपने पेजेस बनाना आसान होता है, पेजों पर लाखों की संख्या बनाना आसान होता है, लेकिन सही और सटीक जानकारी जब तक आप लोगों को प्राप्त नहीं होगी ना, तब तक आप लोगों का भला कोई भी समाज या कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी नेता और कोई भी पार्टी आपके समाज के लिए या आपकी भलाई के लिए आगे नहीं आएगी। जब तक आप लोग संगठित होकर प्रतिकार नहीं करते हो, जब तक आप लोग संगठित होकर बात नहीं करते हो, जब तक आप अपनों की टांग खींचने में लगे रहोगे, जैसे आज कुछ भाई यहां आकर मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे जैसे समाज के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को गालियां दे रहे हैं ना, वो लोग बाद में पछताएंगे, क्योंकि बाद में कोई दिनेश रनेजा, कोई दूसरा संगठन जो आज तुम्हारे लिए कर्मठता से लड़ रहा है ना, वो संगठन तुम्हारे साथ नहीं आएगा। आज भी समय है, और युवा साथियों से स्पेशल, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया के ज्ञाता हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग सोशल मीडिया के ज्ञाता हैं और आप लोग इसका सदुपयोग और दुरुपयोग जानते हैं। किंतु दुर्भाग्य हमारे समाज का कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो हमेशा समाज को नीचा दिखाने वाले, घृणित कार्य करने वाले लोगों की पोस्टों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और हमें नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो समाज के स्वाभिमान की बात होती है, जहां स्वाभिमान ऊंचा होता है, जहां हम हक की बात करते हैं, जहां आपकी बात करते हैं, वहां आप लोगों की उंगलियां थम जाती है। सिर्फ लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन शेयर नहीं कर सकते, उस बात को आगे नहीं पहुंचा सकते। दुर्भाग्य है हमारे समाज का और दुर्भाग्य है इस युवा पीढ़ी का, जो लोगों को बनाने में लगे हैं। अपने समाज पिछड़ रहा है, अपना समाज मर रहा है। जब विपदा आती है तो समाज की याद आती है, किंतु जब तुम स्वस्थ हो, जब तुम निरोग हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ है देने के लिए, तब तुम्हें समाज दिखाई नहीं पड़ता है। तुम्हें समाज से पाना है, किंतु समाज को देना कुछ भी नहीं है। सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, युवा साथियों से अनुरोध करूंगा, किसी दिनेश रनेजा को नहीं बनाना है। किसी परशुराम सेना का गठन अगर हो चुका है तो वो सारी समाज के लिए है, सारे संगठन समाज के हैं, और जो समाज की बात करे, जो समाज के साथ खड़ा हो, उसका सपोर्ट करें, उसे आगे जाने दें, ताकि वो तुम्हारे समाज की आवाज उठा पाए। आज असेंबली में, विधानसभा में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण, प्रत्येक विधानसभा में, भारत की प्रत्येक विधानसभा में और संसद में भी हमने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, किंतु वो लोग वहां जाकर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें धरातल पर एकता नहीं दिखती है। उन्हें यह नहीं पता है कि हमसे सवाल करने के लिए हमारा समाज नीचे इंतजार कर रहा है। हम सवाल ही नहीं करते हैं, हम उन लोगों से सवाल ही नहीं करते हैं, इसीलिए वो खामोश है। उन्हें किसी की नहीं पड़ी है, उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता और अपने पार्टी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जिस दिन ब्राह्मण समाज का युवा अपने नेताओं से सवाल पूछने लग जाएगा, जिस दिन समाज का युवा अपने समाज की बात करने लग जाएगा, जिस दिन समाज का युवा अपने समाज की सूचनाओं का आदान प्रदान करने लग जाएगा, उस दिन समाज स्वतः ही जागृत हो जाएगा। किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी भी संगठन की आवश्यकता नहीं है।
अगर किसी एक मुद्दे पर समाज का युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है ना, तो वो मुद्दा मुद्दा नहीं रहता है, वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इसीलिए समाज के युवा, समाज के जितने भी सामाजिक व्यक्ति हैं और आपके क्षेत्र में, आपके आसपास, आपकी सोशल मीडिया पर, आपके जितने भी नेटवर्क हैं, उन सभी नेटवर्क को एक्टिव करने का जिम्मा भी आप लोगों का है, कोई दिनेश रणेजा का नहीं है। हम तो सिर्फ समाज की बात कर सकते हैं, कुछ जातिवादी होने का तमगा लगाएंगे, कुछ हमें गालियां निकालेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग अपने समाज के लिए, क्योंकि हमारे समाज दब रहा है, हमारा समाज कुचल रहा है। राजस्थान में एक समय था जब यहां से जीतकर 5-5 से 10-10 सांसद जीतकर संसद में जाते थे, किंतु आज का वर्तमान दौर सिर्फ एक सांसद, 25 में से सिर्फ एक सांसद जीतकर विधानसभा में गया है बीजेपी की सीट से। यह दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हम लोग अपने समाज के नेता का निर्माण नहीं करते, हम लोग अपने समाज के लोगों का निर्माण नहीं करते, अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। आप व्यवसाय करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप सारी चीजें करते हैं, किंतु अपने समाज की जानकारी को प्राप्त करने का कार्य भी किया करें, क्योंकि यह वंश तुम्हारा है। और किस बात की, मैं पूछता हूं, किस बात की आप लोगों में किस बात का घमंड है, किस बात के सर्वशक्तिमान हो, किस बात के ज्ञानी हो? जब संगठन में शक्ति है, इस बात का पता है, तो संगठन का निर्माण नहीं करना है, शक्ति का निर्माण करना है। इस बात पर भी तो ध्यान दें। संगठन का मतलब एकता है, संगठन का मतलब संगठनों का निर्माण करना नहीं है। हमारे समाज में हजारों की संख्या में जब यह पता चला कि समाज में, संगठन में एकता है, तो हजारों संगठनों का निर्माण कर लिया। कोई किसी नाम से चल रहा है, कोई किसी नाम से चल रहा है, और सभी अपने अपने संगठन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। समाज, जिस संगठन का निर्माण करने के लिए हमने जिस विधान को लेकर हम संगठन का निर्माण किया था, उस निर्माण को ही हम भूल चुके हैं। कुछ लोगों को अपने साथ लेने का प्रयास करूंगा। अगर कोई भाई जुड़कर हमसे वार्ता करना चाहता है तो जुड़कर बात कर सकता है। जो जानकारी मुझे देनी थी या जो सूचनाएं मुझे देनी थी, वो सूचना मैंने दे दी है। और सब जाते जाते समाज के सभी युवाओं से, सभी सामाजिक कार्य करने वाले मेरे भाइयों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल है या कोई वार्ता आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट चल रहा है, भाई ने सुबह ही प्रार्थना की थी कि कुछ विचारों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, और हम भी फ्री थे और विचारों के आदान प्रदान के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूं। और मेरे अकाउंट पे भी इस समय मैं लाइव चल रहा हूं, तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्टिविटी देने का प्रयास करें, अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आप सामाजिक बनेंगे तो समाज बनेगा, इस चीज को ध्यान रखें और गांठ बांध ले। जब तक आप सामाजिक नहीं बनोगे, समाज नहीं बनेगा। आप सामाजिक बने तो समाज बनेगा। शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। जय परशुराम भाई। जय परशुराम। आपकी फोटो नजर नहीं आ रही है भाई। अभी कैमरा ऑन पे है मेरा। हाँ, कैमरा ऑफ कर रखा है भाई मैंने। कर लो, ऑन कर लो।
जो भी भाई अगर ऐड होना चाहता है, जो बहन ऐड होना चाहती है, वो रिक्वेस्ट भेजे तो मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। और आज मैं अपने भाइयों से बात करना चाह रहा हूं। जुड़ सकते हैं, आप भी लाइव में जुड़ सकते हैं, जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकता है। जय श्री भगवान परशुराम भाई। जय श्री भगवान परशुराम, जय श्री भगवान परशुराम। मैं सुधीर कौशिक दिल्ली से। हाँ जी सुधीर जी। पता नहीं क्यों कैमरा क्लिक क्यों नहीं हो रहा, समझ में नहीं आया। अच्छा भाई, पहले तो आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद, आपने हमारा बहुत साथ दिया था रोहित भाई के केस में, वो जो हाँ, उसमें आपका हार्दिक धन्यवाद है भाई, दिल से धन्यवाद आपका। जी। क्या दिक्कत हो रही है, कैमरा मेरी शक्ल कहाँ गई? फ्लिप कीजिए, आप इसे फ्लिप कीजिए। क्लिक कर लिया मैंने, फिर भी नहीं हो रही। एक बार मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ भाई, दोबारा ऐड करना है। ओके। कुछ लोगों को हिंदू सिख वाले मैटर का क्या करें? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी। तो जय श्री भगवान परशुराम जी भाई। हाँ जी। तुम मेरा जो एज, एक मिनट मेरा दिनेश राय, अ, आप लोग अकाउंट से अब तो मैं आप लोगों से इजाजत भी चाहूंगा। जय श्री परशुराम, भारत महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।